तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराने के अलग अलग मेथड यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हमें सिंपल फेस मास्क यूज में लेना होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क यूज में लेना होता है, और नॉन रीब्रीथर मास्क यूज में लेना होता है, और वेंट्री मास्क यूज में लेना होता है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज में लिए जाते हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ सेविंग हो सकती है। और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हमें अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं और इसके मेथड क्या होते हैं, ये हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और बार बार इस लेक्चर को लर्न करें, ताकि आपके ऑक्सीजन थेरेपी सही तरीके से समझ में आ जाए। ऑक्सीजन थेरेपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है ऑक्सीजन थेरेपी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी इट इज़ चीफ वाइडली अवेलेबल एंड यूज अ वैरायटी ऑफ सेटिंग टू रिलीव और प्रिवेंट टिश्यू हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन थेरेपी एक चीफ वाइडली अवेलेबल और यूज ए वैरायटी ऑफ सेटिंग ऑफ रिलीफ और प्रिवेंट टिश्यू हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज में लिया जाने वाला मेथड है और हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला मेथड होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऑक्सीजन थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो आगे देखो इसके अंदर। द गोल ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज़ टू प्रिवेंट और रिलीव हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर अदर मेडिकेशन। जो ऑक्सीजन है ये किसी भी प्रकार की मेडिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑक्सीजन को हम एज ए मेडिकेशन यूज में नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए अदर मेडिकेशन। अब इसका गोल क्या होता है ऑक्सीजन का, द गोल ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज़ टू प्रिवेंट और रिलीव हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी टिश्यू के अंदर, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया टर्म है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करो, अच्छी तरह से सीखो क्या होता है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और हाइपोक्सिया को ही प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों दी जाती है, ताकि हम हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सकें। ऑक्सीजन की कमी जो आ रही है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उस कमी को हम दूर कर सकते हैं, यानी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई हम जल्द से जल्द दे सकें, ताकि ब्रेन जो है हमारा डेड होने से बच जाए, उसको डेड होने से बचा सके। इसके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या कौन कौन से मेथड के द्वारा हम एक पेशेंट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हम या फिर होम पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है ऑक्सीजन बाय नेज़ल कैथेटर। नेज़ल कैथेटर के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। हम नेज़ल कैथेटर के द्वारा ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो देखो। द नेज़ल कैथेटर इज इंसर्ट इनटू द नोस्ट्रिल। नेज़ल कैथेटर को कहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम, नोस्ट्रिल के अंदर नेज़ल कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। और नेज़ल कैथेटर डज नॉट इंटरफेयर विद द पेशेंट फ्रीडम टू ईट, टू टॉक और मूव इन द बेड। नेज़ल कैथेटर का एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके एडवांटेज देखो। नेज़ल कैथेटर अगर किसी पेशेंट के लगा हुआ है तो वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके फ्रीडम के अंदर वो आराम से पेशेंट खाना खा सकता है, वो बातचीत कर सकता है और बेड से मूव कर सकता है, यानी बेड से उतर सकता है, मुँह हिल सकता है। तो ये इसके एडवांटेज है नेज़ल कैथेटर के। नेज़ल कैथेटर क्या है, नेज़ल कैथेटर डज नॉट इंटरफेयर विद द पेशेंट फ्रीडम। पेशेंट के फ्रीडम के अंदर टू ईट और टू टॉक और मूव इन द बेड के अंदर नेज़ल कैथेटर इंटरफेयर नहीं करता। पेशेंट चाहे तो खाना खा सकता है, पेशेंट चाहे तो बात कर सकता है, पेशेंट चाहे तो
बेड से मूव कर सकता है एक पेशेंट जिसको नेजल कैथेटर लगा हुआ है। नेजल कैथेटर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है इसकी फ्लो रेट। नेजल कैथेटर की फ्लो रेट होती है 1 से 4 लीटर पर लीटर। हम 1 से 4 लीटर पर मिनट हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात की जाए, पेशेंट को कितना कंसंट्रेशन प्राप्त होता है ऑक्सीजन का नेजल कैथेटर से, तो वो होता है 22 to 30% ऑफ ऑक्सीजन। 30% 22 से 30% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है जो प्राप्त होती है किससे? नेजल कैथेटर से। नेजल कैथेटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि फ्लो रेट कितनी होती है ऑक्सीजन की जो नेजल कैथेटर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी फ्लो रेट होती है 1 से 4 लीटर पर मिनट। उसके बाद में इसके अंदर अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑक्सीजन नेजल कैथेटर से, तो इसके कंसंट्रेशन कितनी मिलती है? तो नेजल कैथेटर से कंसंट्रेशन मिलती है हमें 22 से 30% ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम नेजल कैथेटर से प्राप्त कर सकते हैं। अब नेजल कैथेटर का इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, IBQ होता है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। तो ये है नेजल कैथेटर का इमेज बेस्ड क्वेश्चन या IBQ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये देखो इस तरह इसमें पेशेंट है, पेशेंट में नेजल कैथेटर लगा हुआ है। नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है नेजल कैनुला, जिसको हम नेजल प्लंज भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इसकी जो फ्लो रेट होती है, कितनी फ्लो रेट होती है नेजल कैनुला की। तो नेजल कैनुला की अगर फ्लो रेट की बात की जाए तो इसकी फ्लो रेट होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इसकी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है हमें या ऑक्सीजन मिलता है या फ्लो रेट जितनी होती है नेजल कैनुला की, तो नेजल कैनुला की फ्लो रेट याद रखना 1 से 6 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है। और इससे कंसंट्रेशन हमें मिलती है 24 से 44% कंसंट्रेशन हमें इससे मिलती है। यानी कि 1 लीटर के अंदर हमें 24% कंसंट्रेशन मिलेगी और 6 लीटर के अंदर हमें 44 कंसंट्रेशन मिलेगी। 1 लीटर में 24 कंसंट्रेशन और 6 लीटर के अंदर हमें 44 कंसंट्रेशन हमें इससे मिलेगी। नेजल कैनुला से ये मिलती है और नेजल कैथेटर से हमें कंसंट्रेशन मिलती है कितनी? 22 से लेकर 30% कंसंट्रेशन नेजल कैनुला कैथेटर से मिलती है। नेजल कैनुला से हमें मिलती है 24 से लेकर 44%। और अगर फ्लो रेट की बात की जाए दोनों के अंदर, नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर के अंदर, तो नेजल कैथेटर के अंदर फ्लो रेट होती है 1 से 4 लीटर पर मिनट और नेजल कैनुला के अंदर फ्लो रेट होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ओनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर से नेजल कैनुला से कि इसकी फ्लो रेट क्या होती है। तो इसकी फ्लो रेट की बात कर ली अपने, ये इसकी फ्लो रेट होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन की बात की जाए तो 24 से लेकर 44% कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है इसका IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड का पूछा जाता है। तो ये है हमारा जो पेशेंट है उसको लगा हुआ है, यहाँ पर देखो आप नेजल कैनुला यहाँ पर पेशेंट को लगा हुआ है। तो ये देखो नेजल कैनुला का आपका इमेज बेस है नेजल कैथेटर का, और ये पेशेंट है इसको नेजल कैनुला लगा हुआ है। ठीक है, तो नेजल कैनुला के बाद इसमें इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप सही तरीके से यहाँ पर लर्न करना है, इसको सही तरीके से आपको पेशेंट को देखना है। नेक्स्ट इसका बात की जाए तो नेक्स्ट मेथड होता है हमारा सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क जो होता है काफ़ी अच्छा मेथड होता है और इमरजेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला मेथड होता है सिंपल फेस मास्क। इसका एक ही क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इमरजेंसी के अंदर कौन सा मास्क यूज में लिया जाता है। तो इमरजेंसी के अंदर यूज में लिए जाने वाला मास्क होता है सिंपल फेस मास्क। इसकी अगर फ्लो रेट की बात की जाए तो इसकी फ्लो रेट होती है 5 से 8 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन फ्लो रेट होती है इसकी 5 से 8 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन इससे मिलता है 40 to 60% कंसंट्रेशन इससे प्राप्त होता है। मिनिमम कंसंट्रेशन हम रख सकते हैं 5 लीटर। अगर 5 लीटर से हम कम कंसंट्रेशन रखेंगे तो वहाँ पर CO2 का लेवल वहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिंपल फेस मास्क होता है वो चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर रहता है। तो इसीलिए 5 से कम हमें नहीं करनी है। इसकी कंसंट्रेशन का 5 से ऊपर यानी 5 से लेकर 8 के बीच में हमें सिंपल फेस मास्क की कंसंट्रेशन हमें रखनी है, फ्लो रेट हमें इसके अंदर रखनी है। और ये एकमात्र इमरजेंसी के अंदर यूज में लिए जाने वाला मेथड है सिंपल फेस मास्क।
सिंपल फेस मास्क इमरजेंसी के अंदर यूज में लिए जाने वाला मेथड है। फ्लो रेट की बात की जाए तो इसकी फ्लो रेट होती है 5 से लेकर 8 लीटर पर मिनट। कंसंट्रेशन की बात की जाए तो इसकी कंसंट्रेशन होती है 40 to 60% कंसंट्रेशन इसकी होती है। 5 से कम हमें यूज में नहीं लेना है क्योंकि CO2 का लेवल वहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए इसके एडवांटेज की तो सिंपल मास्क जो बात की जाती है यहाँ पर, तो सिंपल मास्क जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तो इसको हमें नोज़ को और माउथ को कवर करना होता है। तो ऑक्सीजन मास्क कवर द पेशेंट नोज़ एंड माउथ। जो ऑक्सीजन का सिंपल मास्क होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट के माउथ को और नोज़ को कवर किया जाता है। उसके बाद फॉर द एडवांटेज ऑफ पेशेंट ब्रीथ बाय माउथ और नोज़, जो इसमें पेशेंट माउथ से और नोज़ से सांस नहीं ले पाते उनके अंदर आसानी से सिंपल फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सकती है। सिंपल फेस मास्क का IBQ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। IBQ देखो यहाँ पर यह है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क यहाँ पर देखो ये लेडी है, यहाँ पर एक लेडी है दिखाई गई है इमेज के अंदर, तो इसने सिंपल फेस मास्क लगाया हुआ है। सिंपल फेस मास्क जो स्टिक होती है यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पीछे जा रही है यहाँ पर से, और सिंपल फेस मास्क दिखा देखो। वेंचुरी मास्क और सिंपल फेस मास्क में डिफरेंस है। यहाँ पर सिंपल फेस मास्क के अंदर जो यहाँ पर कलर कोडिंग होती है वहाँ पर वेंचुरी मास्क के अंदर कलर कोडिंग आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर देखो सिंपल फेस मास्क के अंदर कलर कोडिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट मेथड की बात की जाए तो नेक्स्ट मेथड होता है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इसको एक कैनोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन टेंट को अदर नेम क्या है। तो ऑक्सीजन टेंट का अदर नेम है कैनोपी। तो ऑक्सीजन टेंट का अदर नेम है कैनोपी। तो ऑक्सीजन टेंट के अंदर हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन टेंट कंसिस्ट ऑफ ए कैनोपी ओवर द पेशेंट बेड दैट may cover the patient fully or partially and it is connected oxygen सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बात की जाए ऑक्सीजन टेंट की तो ऑक्सीजन टेंट को कैनोपी भी कहा जाता है। इसके अंदर पेशेंट को अगर आप देखते हो तो पेशेंट को अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन टेंट के अंदर पेशेंट को या तो पेशेंट को पूरा कवर किया जाता है, बेड के ऊपर चारों तरफ से कैनोपी लगा दी जाती है, चारों तरफ से उसको कवर कर दिया जाता है। लास्ट प्लास्टिक्स की एक सीट होती है उससे कवर कर दिया जाता है, या तो पेशेंट को फुल्ली कवर किया जाता है या इसके अंदर पेशेंट को पार्शली कवर किया जाता है। और कवर करने के बाद क्या होता है, इसको पेशेंट को ऑक्सीजन कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है कैनोपी को। ऑक्सीजन जो बेड होता है वहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टर होता है तो उससे कैनोपी को कनेक्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन टेंट के अंदर। ऑक्सीजन टेंट से क्वेश्चन आया था एक बार, वो आया था ऑक्सीजन हुड, जो बच्चों के अंदर कॉमनली यूज में लिए जाना मेथड होता है। वैसे कैनोपी और ऑक्सीजन टेंट भी बच्चों में काफ़ी यूज में लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन था वो था ऑक्सीजन हुड का, और यहाँ पर इमेज बेस्ड भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ऑक्सीजन टेंट का इमेज IBQ है जो लास्ट में हम देखेंगे। अब ऑक्सीजन टेंट है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो ऑक्सीजन टेंट का एडवांटेज है इसके अंदर पेशेंट को फ्रीली मूवमेंट कर सकता है बेड पर फ्रीडमली। पेशेंट इसको अलाउ करता है, यहाँ पर हम पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं, फ्रीली वो मूव कर सकता है, इधर उधर बेड पे थोड़ा हिल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज में से भी क्वेश्चन आता है, डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो ऑक्सीजन टेंट के डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन टेंट के डिसएडवांटेज है इसके अंदर हमें पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि वो आइसोलेशन के अंदर हो गया, यानी कि चारों तरफ से बेड कवर रहता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं एक बिल्कुल आइसोलेट हो गया हूँ और अलग तरीके से मैं इसके अंदर रह रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर हाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर फायर के चांस ज़्यादा है, आग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट को, जिसको वहाँ पर ऑक्सीजन टेंट द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हाई फ्लो वॉल्यूम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर पेशेंट को और बेड को काफ़ी नुकसान हो सकता है फायर का, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजन जो होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर आग जल्दी लग सकती है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम है, इसके अंदर ये देखो एक बेबी है, यहाँ पर बेबी लेटा हुआ है, और ये देखो चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। ये इस बेड पे चारों तरफ से ये जो कवर किया हुआ है पॉलीथीन या प्लास्टिक से एक तरीके से चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है बेबी को। तो ये है हमारा ऑक्सीजन टेंट मेथड, या इसको हम बोलते हैं कैनोपी।
नेक्स्ट मेथड इसके अंदर आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वेंचुरी मास्क के अंदर ओनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन सा मास्क से प्रोवाइड की जा सकती है। हाईएस्ट अगर कंसंट्रेशन की बात किया, ओनली मैन ये कंसंट्रेशन के लिए बनाएगा, जितनी कंसंट्रेशन चाहिए पेशेंट को उतनी कंसंट्रेशन इससे मिल सकती है। जैसे अगर 2 कंसंट्रेशन चाहिए पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट तो 2 लीटर मिलेगी, अगर 6 चाहिए तो 6 मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर कलर कोडिंग होती है। अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से वेंचुरी मास्क यूज में लिया जाता है। तो वेंचुरी मास्क की अगर फ्लो रेट की बात की जाए तो फ्लो रेट इसकी होती है 4 से लेकर 10 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है ऑक्सीजन सप्लाई करने की। और अगर वेंचुरी मास्क की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो इसकी कंसंट्रेशन होती है 24 से लेकर 55% इसकी कंसंट्रेशन होती है। तो ऑक्सीजन को हाईएस्ट कंसंट्रेशन मास्क के नाम से जाना जाता है वेंचुरी मास्क। हाईएस्ट कंसंट्रेशन मास्क के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क ही ऐसा मास्क जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। एक होता है हाईएस्ट फ्लो रेट, तो उसके अंदर आता है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क जो आता है, रीब्रीथर मास्क नॉन रीब्रीथर मास्क वो हाईएस्ट ऑक्सीजन फ्लो प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में आपका आता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन मास्क के अंदर वेंचुरी मास्क। यहाँ पर वेंचुरी मास्क का मैंने डायग्राम दिया गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो IBQ इमेज बेस है, यहाँ पर वेंचुरी मास्क दिखाया गया है और वेंचुरी मास्क के साथ अलग अलग कलर कोडिंग में यूज में लिए जाने वाली कलर कोड यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर देखो ब्लैंक है वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का है जो 2 लीटर पर मिनट कंसंट्रेशन देता है और इससे 24% कंसंट्रेशन हमें मिलती है। और ब्लू कलर की फ्लो रेट होती है 2 लीटर पर मिनट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेंचुरी मास्क के अंदर ब्लू कलर की फ्लो रेट कितनी होती है। तो ब्लू कलर की फ्लो रेट होती है यहाँ पर 2 लीटर पर मिनट। उसके बाद पूछते हैं वाइट कलर की, तो वाइट कलर की होती है 4 लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन होती है इसकी 28%। उसके बाद में ऑरेंज है 31 6 लीटर और येलो कलर 35 8 लीटर 10 लीटर 40% और 15 लीटर 60%। ग्रीन कलर का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेंचुरी मास्क के अंदर ग्रीन कलर की फ्लो रेट कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 15 लीटर पर मिनट और 60% कंसंट्रेशन इससे मिलती है। तो कलर कोडिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर वेंचुरी मास्क आप पेशेंट के अंदर यूज में ले रहे हो तो कलर कोडिंग के हिसाब से। एक और बात याद रखना, अगर पेशेंट COPD का है, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिजीज होती है, कोरोनरी पल्मोनरी डिजीज होती है, COPD वाला पेशेंट होता है, तो उसके अंदर COPD वाले पेशेंट के अंदर 2 लीटर कंसंट्रेशन ही हमें देनी होती है। 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देनी होती है एक पेशेंट जो COPD का। और COPD वाले पेशेंट में मोस्टली वेंचुरी मास्क ही यूज में लिया जाता है क्योंकि उसकी फ्लो रेट कंसंट्रेशन एकदम एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए आप नेक्स्ट आता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क जो सेकंड हाईएस्ट फ्लो रेट इससे मिलती है। सेकंड हाईएस्ट जो हाईएस्ट मिलती है वो मिलती है रीब्रीथर मास्क और सेकंड हाईएस्ट मिलती है आपकी पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अगर आपका नॉन रीब्रीथर मास्क है आपका, अगर उससे जो कंसंट्रेशन मिलती है वो 100% मिलती है, तो अगर वहाँ पर कहीं लीकेज हो रहा है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पार्शियल रीब्रीथर मास्क यूज में ले सकते हैं। पार्शियल रीब्रीथर मास्क की कंसंट्रेशन होती है 6 से लेकर 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो और फ्लो रेट होती है और कंसंट्रेशन होती है इसकी 70 से लेकर 90% इसकी कंसंट्रेशन होती है। नॉन रीब्रीथर मास्क ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नॉन रीब्रीथर मास्क से हाईएस्ट फ्लो रेट इसकी होती है, कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, 100% तक कंसंट्रेशन नॉन रीब्रीथर मास्क से मिल सकती है क्योंकि इसके अंदर ओनली एक ही वे होता है CO2 के जाने का, यानी कि इससे CO2 ओनली 1 वे होता है इसके अंदर, CO2 इससे जा सकती है लेकिन वापस इसके अंदर इन नहीं कर सकती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क। और हाईएस्ट कंसंट्रेशन मास्क के नाम से जाना जाता है आपका नॉन रीब्रीथर मास्क जो हाईएस्ट फ्लो रेट भी इससे मिलती है। इसका डायग्राम इमेज बेस्ड क्वेश्चन है दोनों का, मैंने नीचे प्रोवाइड कराया है। अभी इमेज बेस्ड की बात की है, पहले ये देख लो। ट्रैकेस्टोमी टी होती है एक होता है ट्रैकेस्टोमी कॉलर भी इसको बोलते हैं, ट्रैकेस्टोमी टी पीस भी इसको बोलते हैं। टी पीस या ट्रैकेस्टोमी अगर कॉलर की बात की जाए तो ये क्या होता है, द ट्रैकेस्टोमी कॉलर कैन बी यूज टू डिलीवर द डिज़ायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट विद ट्रैकेस्टोमी। एक पेशेंट जिसको ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ है उसके अंदर डिज़ायर अमाउंट का ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए हम जो मेथड यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रैकेस्टोमी कॉलर या टी पीस मेथड।
तो टी पीस मेथड किस में यूज में लेता है, एक पेशेंट जिसको ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है तो उन पेशेंट के अंदर हम टी पीस मेथड यूज में लेते हैं। टी पीस मेथड यूज में लेता है ट्रैकेस्टोमी वाले पेशेंट के अंदर। टी पीस का क्वेश्चन एक बार इमेज बेस्ड IBQ भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं दोनों रिब्रीथर और नॉन रिब्रीथर मास्क का जो IBQ है। इसमें देखो इमेज बेस्ड के अंदर फर्स्ट आपका है नॉन रिब्रीथर मास्क और सेकेंड है पार्शियल रिब्रीथर मास्क। लास्ट में हम देखते हैं आप टी पीस, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है आपके टी पीस। और देखो पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है, TT लगी हुई है पेशेंट के अंदर, और इस पेशेंट के ऊपर जो ये आपको एक पाइप नुआ दिख रहा है ये होता है आपका टी पीस, जो पेशेंट को ऑक्सीजन में मदद करता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने में मदद करता है पेशेंट जिसको ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है। तो ये था आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड, ऑक्सीजन कैसे एडमिनिस्टर की जाती है एक पेशेंट के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बनते हैं और पूछा जाता है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को बार बार देखो, बार बार लर्न करो और इसको शेयर करो अपने ग्रुप के अंदर, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, वो भी जान सकें ऑक्सीजन मेथड कैसे दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होती है और मेथड कौन कौन से होते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको अच्छे से लर्न करना। थैंक यू वेरी मच।